गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज स्ट्रोक और आप देख रहे हो स्ट्रोक ब्लॉग्स। आज ब्लॉगिंग नहीं करते, आज थोड़ा टेक रिव्यू बनाते हैं। मैं बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स जो हैं उनको फॉलो करता हूँ। आई इवन वॉच देयर वीडियोस, बट मुझे कभी मौका नहीं मिला या फिर सोचा नहीं मैंने कि हाँ एक वीडियो बनाता हूँ मैं related to tech or something like that, but this is kind of very exciting because आपने thumbnail भी देख लिया होगा और टाइटल भी देख लिया होगा। ये जो वीडियो है मेरे नए लैपटॉप के बारे में है, just because कि मैंने ये अपग्रेड किया आफ्टर 10 years। तो जब भी कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हो, उसके पीछे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जुड़ती रहती है। डे बाय डे अपग्रेड होते जाते हैं, ईयर बाय ईयर वो नया अपना ले आते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में हम लोग देखते हैं अपग्रेडेशन और उसमें कुछ माइनर ट्विक्स करके वो लोग प्रमोट कर देते हैं और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई ब्रांड इनोवेट करे तो डेफिनेटली एक मन तो रहता है कि भाई इसमें नया क्या है। करीबन 10 साल तक मैंने एक ही लैपटॉप यूज किया, मेरा 2015 वाला मैकबुक प्रो 13 इंच, जिसमें कि मेरा 16 GB रैम था, 256 GB SSD था और अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी मिलती थी। अब बात आती है जब हम लैपटॉप चूज करते हैं, तो हम लोग लैपटॉप चूज करते हैं इन जनरली जो कस्टमाइज हो सके और जल्दी से जल्दी मॉडिफाई हो सके। लेकिन इन जनरली वो आप विंडोज में कर सकते हो, बट मैक कंडीशन में आप नहीं कर सकते। 2015 वाला जो मेरा मैकबुक था उसमें आप कस्टमाइज कर सकते थे, उसमें आप रैम चेंज कर सकते थे, अपना SSD भी चेंज कर सकते थे, पोर्ट्स भी होते थे जो आप लगा सकते हो डायरेक्टली, HDMI पोर्ट हो जाए या फिर डिस्प्ले पोर्ट हो जाए या फिर USB 2.0 हो जाए या फिर आपका थंडरबोल्ट भी आता था उसमें। लेकिन नए वाले मैकबुक जो कि 2016 के बाद कस्टमाइज नहीं हो सकते थे, तो उसके चक्कर में मैंने ये मेरा जो लैपटॉप है 10 साल चला लिए। अब 10 साल के बाद क्या क्या इसमें किया है मैंने अपना कॉलेज निकाल लिया, दो कॉलेज निकाल लिए, मेरा बीटेक निकाल दिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन कर लिया, उसमें डीजेइंग भी कर लिया उसमें, ठीक है। और क्या चाहिए, उसको मैंने रगड़ा, अच्छे से यूज किया। अब 10 साल के बाद प्रॉब्लम ये आई कि उसमें चार्जिंग का इशू आ गया, चार्ज ही नहीं हो रहा था भाई, बार बार मुझे चार्जर चेंज करना पड़ रहा था, बट चार्ज ही नहीं हो रहा था। जब सर्विस सेंटर के पास गया तो वो बोल रहे हैं कि 12,000 लगेंगे। भाई 12,000 10 साल पुराने वाले लैपटॉप में 12,000 में बिकेगी भी नहीं। आई वॉज एक्साइटेड कि मैं नया लैपटॉप खरीद रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी हो रहा था, पुराना लैपटॉप है, लेकिन ये मेरा सबसे क्लोज्ड गैजेट है जो कि मैं हमेशा रखना चाहूंगा। खराब हो फिर भी उसको शोकेस करके मैं रखने वाला हूँ। विंडोज देख लिया, मैक देख लिया, सब कुछ देख लिया। आई मीन विंडोज में से बहुत सारे ऐसे लैपटॉप थे जो सस्ते दामों में मिल रहे थे और मुझे अच्छा भी लग रहा था, बट उनके एक्सक्लूसिव स्टोर्स जाओ तो बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बोल रहा था यार इसका ये खराब हो रहा है, उसका वो खराब है, उसका मदरबोर्ड खराब हो रहा है, इसका डिस्प्ले खराब हो रहा है। लाइक इट हैपेंस ओनली इन विंडोज लैपटॉप। और सस्टेनेबिलिटी की बात आई, मैक ही सबसे बेस्ट रहेगा इफ यू आर चूजिंग अ प्रोडक्ट टू यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बहुत सोचा, Alienware 16 अरोरा जो कि 16 GB रैम, 1 TB SSD, ग्राफिक्स RTX 5050 था। आई इवन सॉ द Alienware 16 अरोरा, बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत स्लीक था और काफी अच्छा था। बट उसके बाद मैकबुक एयर देखा, M4 वाला। Oh my God, ये तो काफी ज्यादा ही फास्ट निकला। दिस चिपसेट इज सो डैम गुड, फास्टर प्रोसेसर, एबल्टन लाइव मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर मक्खन। आप 40, 50, 60 चैनल्स बना लो, उसमें मिक्स कर लो, ऑडियो डाल लो, इंस्ट्रूमेंट डाल दो, बैंग ऑन, कुछ भी नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी लैग नहीं करता, बटर स्मूथ। वीडियो एडिटिंग की अगर बात करें, DaVinci मैंने चलाया है, DaVinci में भी कोई लैग नहीं है। हेवी से हेवी 4K वीडियोस मैंने डाल के एडिट किया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आई मीन इस लैपटॉप में फैन नहीं है ब्रो, लिक्विड कूलिंग है चैम्बर, उसमें वो कूल होता है, दैट्स इट। करीबन 10 दिन हो गए हैं मुझे कंप्लीटली यूज करते हुए, इसमें फैन नहीं है, कुछ नहीं है, आवाज नहीं करता, अपना काम कर देता, खत्म। इट्स लाइक दैट। अब जब बात आती है स्पेक्स की, एयर वो आता है M4 चिप के साथ, 16 GB रैम है उसका और 512 GB SSD है। अब मैंने सोचा था कि यार 1 TB का SSD ले ही लेते हैं जो बिल्ट इन आता है, लेकिन उसको कस्टमाइज करके एप्पल से ही मंगवाना पड़ता है। मैंने ये जो लैपटॉप खरीदा ये क्रोमा से खरीदा, तो इसीलिए मुझे उसका मैक्स्ड आउट वर्जन 512 GB ही मिला और स्पेशली ब्लू कलर में मिला जो स्काई ब्लू है। मैं चाहता था यार मिडनाइट ब्लू हो तो अच्छा लगता, लेकिन क्या ही करे अभी। अब जब हम कलर की बात कर ही रहे हैं तो डिजाइन की भी बात कर लेते हैं। तो मैकबुक एयर काफी ज्यादा स्लीक है और काफी लाइट वेट वाला मशीन है। सिंगल हैंडेडली आप कैरी कर सकते हो और आराम से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्स की बात करें तो 3.5 mm वाला हेडफोन जाए, बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर पोर्ट और आपका थंडरबोल्ट पोर्ट 2 देता है।
बस दैट्स इट, काम खत्म। आपको USB हब लगाना पड़ेगा। वेलकम टू दी हब एरा। करीबन 10 दिन यूज करने के बाद मैं ये कंक्लूजन में आता हूँ कि भाई बैटरी लाइफ इसका भयंकर है। मेरा मैकबुक प्रो में भी इतना ज्यादा बैटरी लाइफ नहीं मिलती थी मुझे, तो मैकबुक एयर में कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आप एक बार चार्ज कर लो 80%, उसके बाद प्लग आउट कर लो, यूज करो होल डे, वो चार्ज रहता है। वो थोड़ा थोड़ा ही डिग्रेड करता है। हाँ, हालांकि नया लैपटॉप है, नया बैटरी है, मेरे यूजर्स के हिसाब से वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। अब जब हम नया लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये लैपटॉप को स्क्रैचलेस कंडीशन में विदाउट एनी डेंट के साथ हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें। हम बहुत दिमाग लगाते हैं। उसके बाद कुछ केस खरीद लेते हैं, स्टिकर्स खरीद लेते हैं, या फिर स्किन खरीद लेते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है और मैंने यूज भी किया है। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि चलो केस ही ले लेते हैं, हार्ड केस हो जाएगा, क्लिप ऑन केस होगा, वो पूरी तरह से जो नया वाला लैपटॉप आता है उस तरीके से मैं रखूंगा। हार्ड केस जो होते हैं वो एक्चुअली डैमेज करते हैं आपके मैकबुक को। वैसे भी वो स्लीक होता है, बहुत पतला होता है। अगर मैं बात करूँ थोड़े टेक्निकल गीक बेंच वगैरह की, इसमें नहीं रखेंगे हम लोग। टेक रिव्यूअर्स जो हैं उनके वीडियो में जाके देख सकते हो उनके क्या है परफॉर्मेंस, चिपसेट के एंड ऑल। मैं डाल सकता था बट मैं इतना ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता था वीडियो को, और मैं जस्ट रिव्यू करना चाहता था एज एन इंडिविजुअल। बट ये मेरा एक वीडियो था आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज टू लेट यू नो दैट मेरा ये 10 साल जो था इसी लैपटॉप में गुजर गया। अभी ये लैपटॉप रिटायर भी हो गया, अभी नया लैपटॉप आया है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना है मुझे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। ये एक टेक रिव्यूअर के जैसा तो नहीं था, बट ट्राई किया मैंने कुछ अलग करूं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। हल्के में तू ना ले, मुझको सस्ते मेरे शौक ना है, बजते मेरे गाने भी जो रस्तों पे भी लोग